हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आई एम मीनाक्षी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है इट हैज़ बीन मर्ज्ड विद प्रोजेक्ट एलिफेंट। अब तक ये जो थे दोनों अलग अलग स्कीम्स थी, अलग अलग लॉन्च किए गए थे और अपने अपने एरियाज में प्रोजेक्ट टाइगर जो था स्पेसिफिकली टाइगर्स पे फोकस करता था जैसे उसका नाम बताता है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है स्पेसिफिकली हमारा एलिफेंट्स पे फोकस करता था। दैट इज वाई उसे प्रोजेक्ट एलिफेंट बोलते हैं। बट अभी क्या हुआ है कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स थे ना हमारे, इनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया है। तो एक बार कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं ये हम कि क्या डिस्कस करने वाले हैं, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही हमारा कि ऑफिशियल मर्जर जो था ना वो जून में अनाउंस किया गया था, ठीक है, कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको जो है मर्ज करके अब एक ही प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। एंड अब तक जो है अपनी अपनी जो अथॉरिटीज थी इनके अंडर जो भी थी वो उसको मैनेज करती थी, बट अब जो है एक नया डिवीजन क्रिएट किया गया है विच इज प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन इस नाम से। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर जो है क्रिएट किया गया है कि ये जो अथॉरिटी है, जो नया डिवीजन है, अब ये इस मर्जर को जो है पूरी तरीके से सुपरवाइज करेगा। तो अब इसके अपने अलग अलग कंसर्न्स हैं, अपने डिबेट्स चल रही हैं कि इज दिस गुड, इज दिस बैड, है ना। हर चीज़ के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। पर उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। और अगर पता है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हमारा वो क्या है। तो पहले प्रोजेक्ट टाइगर से स्टार्ट करते हैं। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है। एंड ऑल्सो जो हमारे जिम कॉर्बेट है ना, इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो दैट इट इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व। तो 1973 में ये जो हमारा लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, एंड इट हैज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, ठीक है। 50 साल का जो है हमारा ये प्रोजेक्ट हो चुका है और 50 ईयर्स के बाद अब इसको मर्ज कर दिया गया है। अब कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हुआ है उसका अपना एम होगा। किस लिए लॉन्च किया गया था, देखो वैसे तो नाम से पता ही चल जाता है टाइगर्स के लिए हुआ है। किस लिए लॉन्च हुआ होगा भाई, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही थी। गवर्नमेंट ने पहले ही जो है इन चीज़ों को इस बार पहचान लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास चीता तो 1952 में, तब तक तो हम कोई भी कंजर्वेशन मेजर ले नहीं पाए थे और वो एक्सटेंट हो गए, खत्म हो गए। और रिजल्ट क्या है कि अब हमें जो है वो बाहर दूसरे देशों से, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हमारे पास अफ्रीका से आए हैं कूनो नेशनल पार्क में, जो थोड़ा सा उनके सर्वाइवल में दिक्कत आ रही है, तो हमें बाहर के देशों से जो है मंगाने पड़े थे। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है पहले ही जो है अपना कंजर्वेशन जो है इसकी तरफ जो है ध्यान दे दिया था कि टाइगर्स के साथ हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। तो इसलिए 1973 में जब इनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी तब ये प्रोजेक्ट टाइगर हमारा लॉन्च किया गया था फ्रॉम द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये हमारा फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी है। आई होप इट इज क्लियर यहाँ तक। अब इसके एम की बात कर रहे हैं, तो एम क्या है, कंजर्विंग इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन एंड देयर हैबिटाट्स। एज आई सेड कि इनकी कंजर्वेशन के लिए ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, और ये इनके प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट, जो टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे, उनके प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट भी इस ही प्रोजेक्ट में हमारे इंक्लूडेड है। एंड जो हमारे टाइगर रिजर्व्स होते हैं दीज आर डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डेजिग्नेटेड हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। एंड व्हाट इज वन मोर थिंग विच वाज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस स्कीम कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, जिन्हें फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनका जो मेजर पोर्शन है इट इज फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दी स्कीम्स जो होती है हमारी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा जो है स्टेट गवर्नमेंट इनको जो है इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। नाम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फंड जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी अब तक इसके बारे में कि मेन मतलब एम ना किसी भी चीज का, किसी भी प्रोजेक्ट का, कभी हम भूल भी जाते हैं तो अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर टाइगर का नाम है तो इसी के जो है कंजर्वेशन के लिए, इनको बचाने के लिए क्या हो सकता है, कि हो सकता है इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जो हमारा एक टाइगर सेंसस होता है वो हर 4 ईयर में कंडक्ट किया जाता है, ये उसका डेटा है। लेटेस्ट डेटा है हमारे पास 2022 का, ठीक है। तो टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 4 ईयर्स, और जो लेटेस्ट है हमारा कौन से
हमारे पास जो है वो है 2022, जो हमारे टाइगर पॉपुलेशन की काउंट है इस वक्त 3167, यानी कि अभी जो इंडिया में नंबर ऑफ टाइगर्स है इट इज 3167। और जब 2006 में था, इसमें 2006, 2010, 14, 18, ठीक है, 5 साल का डेटा है किस तरीके से। तो जो सबसे कम ग्रोथ हुई थी ना, इट वॉज बिटवीन 2014 टू 2018, जब ये 4 साल का सेंसस कंडक्ट किया गया था, तो सबसे कम ग्रोथ थी 2014 से 18 के बीच में। बट अभी अच्छी ग्रोथ हुई है, अभी हमारे पास हमारी कंट्री में 3167 जो हैं टाइगर्स हैं। इजी है नंबर याद रखना ये वाला तो, क्योंकि हमारे पास जो है सबसे ज्यादा टाइगर है। अब एक बार टाइगर रिजर्व्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स है इट इज 53, जिन्हें मैनेज करती है हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, या फिर NTCA हम उसको बोलते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट टाइगर्स इज कि इंडिया जो है 80% जो है वर्ल्ड की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो हम होस्ट करते हैं। अगर कभी इस तरीके से कि इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो कंट्री है हमारी इट होस्ट द हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स हमारे ही पास हैं। ठीक है, ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड की बात। अब हमारी कंट्री की कि कौन से स्टेट में है, तो सबसे ज्यादा जो है हमारे पास वो है MP में, मध्य प्रदेश हमारा, फॉलोड बाय कर्नाटका। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमने इतने सारे नेशनल पार्क, अगर आप नेशनल पार्क सीरीज को फॉलो कर रहे हो, हमने सारे जो है इंपॉर्टेंट पार्क्स वहां के कवर किए हैं, तो उसमें हमें पता चल गया कि लगभग जो हर जो नेशनल पार्क था, इवन जो हम असम वाला भी कवर कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता है कि एक जो कॉमन आ रहा है ना हमारे पास फौना, एक कॉमन जो एनिमल स्पीशीज है इट इज टाइगर। ठीक है, तभी तो हमारे पास 80% जो है टाइगर्स की पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। और अगर स्टेट का भी हमें याद रखना है, इट इज मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। नंबर 1 इज मध्य प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटका। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी क्या होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, विच इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो है उन्हें क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ये हमारी। तो NTCA भी जो है हमारी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी। और किसके अंडर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आएगी ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर आती है। और कौन से एक्ट के थ्रू उसको क्रिएट किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972 का। और यही जो अथॉरिटी है ये एपेक्स बॉडी है विच मॉनिटर्ड या विच मैनेज हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है। तो आई होप ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अब चलते हैं दूसरा, जो दोनों चीजें मर्ज की गई हैं वो है हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये लॉन्च किया गया था हमारा 1992 में। ठीक है, 1992 में इसको लॉन्च किया गया। इट इज ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब जब इसके एम की बात करेंगे तो इसके भी एम कुछ उसी तरीके से रहेंगे ना, कि किस लिए लॉन्च हुआ होगा, जो हमारे एलिफेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। और एलिफेंट्स और टाइगर्स हमने दोनों जो है नेशनल पार्क में अच्छे से कवर किए, मतलब उनका IUCN स्टेटस। तो वो आप बताएंगे कि दोनों का IUCN स्टेटस क्या है। तो इसका मेजर एम जो है एक बार देखते हैं, टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स। सिंपल कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किसके लिए लॉन्च होगा, जो हमारे एलिफेंट तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटाट को, उनका जो कॉरिडोर्स होता है, ठीक है, कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे ज्यादा उसको बचाने के प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड द वेलफेयर ऑफ कुछ जो कैप्टिव एलिफेंट्स थे। तो ये 3 जो है हमारे मेजर एम रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जब हम बात करते हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट इज इन कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में जो है सबसे ज्यादा हमारे एलिफेंट्स पाए जाते हैं, फॉलोड बाय असम। ठीक है, ये हो गए हमारे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम प्रीलिम्स में लिख सकते हैं, या फिर मेंस में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इन सारे छोटे छोटे फैक्ट्स को अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। चलो, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का ही एक ये डेटा है हमारे पास। आई होप आप सबको ये दिख रहा है। तो ये जो हमारे पास डेटा है इस साइड की तरफ जो दिया हुआ है,
ये है कि कितनी जो है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है हमारे पास हो सकती है। देखो 1993 में इतनी थी, 2307 थी। अब ये जो है 22 तक जो है हमारे पास कितने टाइगर्स हैं, 3592, ठीक है। और जो हमारे सेंसस होता है ना एलिफेंट का, ये हर 5 साल में किया जाता है, राइट। तो हमारे पास जो 2022 में जितने एलिफेंट्स थे, दे आर 3592। अब ये जो प्रोजेक्टेड है, यानी कि हमारे पास 2032 तक जो है कितने एलिफेंट्स हो सकते हैं, हमारे पास हो सकते हैं 3660 एलिफेंट। आए हो पूरा डेटा जो है आपको वो अच्छे से दिख गया है। और सबसे ज्यादा कितने हमारे पास, कहाँ पर है हमारे पास, कर्नाटका में 1992 में हमारा ये जो था प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। अब मर्जर की बात कर लेते हैं, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट जिसके लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट को वापस से रिवाइज किया है कि क्या होता है। तो ये मर्जर एक नई डिवीजन अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट डिवीजन जो है बनाई गई है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर जो है वो डिवीजन हमारी बनाई गई है। क्लियर। तो ये पूरा इस तरीके से इसको मर्ज किया गया है। अब रीजंस क्या है इस मर्जर के, तो जो नंबर 1 रीजन दिया गया है वो है टू रैशनलाइज द फंड। आप देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है फंड आता है, इम्प्लीमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स करते हैं। तो जो फंड है ना उसको रैशनलाइज करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो ओवरलैप भी करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लेस फोकस्ड एरिया है उन पे ज्यादा ध्यान चला जाए, और जो ओवरलैपिंग एरियाज है उनको उन पे थोड़ा सा आप जो है फोकस जो रैशनलाइज हो जाए इस तरीके से। तो नंबर 1 रीजन है टू रैशनलाइज द फंडिंग, एंड नंबर 2 इज अमेलगमेशन टू स्ट्रेंथ कंजर्वेशन, कि हम दोनों जो हमारे ये बड़े ही सिग्नेचर स्पीशीज हैं, तो दोनों पे हम जो है इक्वली फोकस कर सके। जिस तरीके से हमारी जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है 80% हमारे पास ही है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में, तो हम जो है दोनों पे जो है इक्वल तरीके से फोकस कर सके। तो ये जो है रीजन दिए गए हैं। हालांकि रीजन जब दिए जाते हैं तो वो काउंटर भी किए जाते हैं, कुछ कुछ जो है इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। तो सबसे पहले तो ये कि पहली बार हुआ है कि पहली बार बोला गया है कि मर्ज की जाए ये स्कीम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2011 में भी एक ऐसा ही प्रपोजल आया था कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट और जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अंडर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तीसरी स्कीम है, इनको हम जो है जोड़ के मर्ज करके एक ही स्कीम जो है बना देते हैं। 2011 में एक मर्जर आया था बट इट वाज रिजेक्टेड, ठीक है। जो पूरे अर्स्टवाइल जो हमारी प्लानिंग कमीशन होती थी उसने दिया था, लेकिन उस वक्त 2011 में इस प्रोजेक्ट को, ये जो प्रपोजल था इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 4 रीजन है, 4 उसके कंसर्न्स हैं, मेनली ये है हमारे, जिसको हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पोटेंशियल सेटबैक फॉर टाइगर कंजर्वेशन। जब हमारे पास इतने सारे टाइगर्स हैं, हम उस पर ग्लोबली इतना अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्पीशीज को हम जो होस्ट कर रहे हैं टाइगर की जो हमारी स्पीशीज है, तो एक सेटबैक भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम अच्छे के लिए उस चीज को करने जा रहे हैं कि हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ऑलरेडी हमारा जो फोकस है प्रोजेक्ट टाइगर जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। इनफैक्ट पीएम ने अपनी स्कीम में भी बोला था कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, राइट। तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा जो हम जो है इस पे इतना ज्यादा फोकस करें तो वो एक सेटबैक हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे अभी थोड़ा सा हमारा कूनो नेशनल पार्क में उतनी अच्छी तरीके से जो हमारा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट हुआ वो उतना ज्यादा मेजर सक्सेस नहीं हो पाया है। मोस्ट ऑफ द चीताज आर डाइंग एंड ड्यू टू वेरियस रीजन, राइट। तो यही बोला गया है कि ऐसा ना हो कि हम करने जा रहे हैं कि ज्यादा फोकस करें बट इट टर्न्स आउट टू बी अ सेटबैक और अ फेलियर, एंड स्पेशली फॉर द टाइगर कंजर्वेशन। दूसरा है हमारा ड्विंडलिंग फाइनेंसेस एंड बजट एनालिसिस। अब ये सेकंड पॉइंट है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड है। अनसर्टेनिटी अराउंड फंड एलोकेशन, ठीक है। ये तो बोल दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट को मर्ज करेंगे, बट अभी जो वो फंड एलोकेशन होगा, ठीक है, कि दोनों का जो कंजर्वेशन उसको अमेलगमेट किया जाए, जो फंड्स हैं उनको रैशनलाइज किया जाएगा। रीजन तो यही दिया गया है, लेकिन अभी तक भी इट इज नॉट क्लियर कि जो फंड्स होंगे वो किस तरीके से एलोकेट होंगे। नंबर ऑफ स्पीशीज किसके ज्यादा हैं उसके बेसिस पर होंगे, या कोई और रीजन की कौन से टाइगर रिजर्व ज्यादा हैं, नेशनल एलिफेंट रिजर्व ज्यादा हैं, इसके बेसिस पर होगा। मतलब देयर इज नो पॉइंट कि अभी किस बेसिस पर जो है ये जो एलोकेशन है उसको डिवाइड किया जाएगा। एंड सेकंड थिंग इज
कि जो बजट एलोकेशन है, जो अमेलगेमेटेड बजट एलोकेशन दिया गया है 331 करोड़ का, राइट। और ये जो है हमारे जो पिछले साल जो बजट मिला था ना इन लोगों को, इन दोनों को, उससे काफी ज्यादा कम है। तो ऑलरेडी जो है बजट मर्ज होने के बाद भी हमें जो है कम मिला है, तो ये भी एक रीजन है। और दूसरा ये कि प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जितना फंड एलोकेट किया जा रहा है उससे कम ही जो है रिलीज किया जा रहा है। तो ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट्स के साथ इंडिविजुअली ही बहुत सारी जो है दिक्कतें चल रही हैं। एंड जो हमारा लास्ट जो कंसर्न है, इट इज डाइवर्जेंट चैलेंजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो दोनों चीजें जो है हमारी सेपरेटली लॉन्च हुई। प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्पेसिफिकली हमारी टाइगर पॉपुलेशन पे फोकस करता है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा स्पेसिफिकली एलिफेंट में। दोनों स्पीशीज अलग हैं, दोनों स्पीशीज की अपनी नीड अलग है, ठीक है। टाइगर हमारा जो एक सिग्नेचर स्पीशीज है ना, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम आसपास का होता है उसको मैनेज करके रखता है। सेम विद द एलिफेंट, राइट। तो दोनों की जो है अपनी नीड है, दोनों के सर्वाइवल की अपनी स्टोरी है, दोनों को अलग अलग तरीके से ज़रूरतें हैं, नीड है, कंजर्वेशन जो है दोनों का अलग तरीके से होता है। तो दोनों के जो है एक साथ मर्ज करने पे हो सकता है कि एक जो है दूसरे को इम्पैक्ट कर दे, ठीक है। तो दे आर मेनी चैलेंजेस विद दिस मर्जर राइट नाउ। अभी तक के लिए तो इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को, स्पेशली फंड, फिर किस तरीके से फोकस किया जाएगा। तो ऐसी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस ये था हमारा इस मर्जर के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं, क्लियर हुई हैं। अगर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।